हम बात शुरू करते हैं स्टार्ट विद वाई से, कि वाई टू इन्वेस्ट, क्यों इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है ना जी। कैपिटल गेन और डिविडेंड्स। सो व्हाट इज कैपिटल गेन? कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी नोज व्हाट इज कैपिटल गेन? जी सर। वेरी गुड सर, वेरी वेल आंसर्ड सर। आलू की बोरियां जो लोग स्टोर करते हैं, आपको पता है ना, आलू की बोरियां जो है कोल्ड स्टोरेज में जिनका देहात से ताल्लुक हो, वो होती हैं, वो किसी लिए स्टोर होती हैं कि उसमें कैपिटल गेन हो, कि भाई मैंने 100 रुपये की, मैं हाइपोथेटिकल, मेरा कोई ज़रात से ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा मेरे रेट गलत हो तो उसमें माफ़ी। 100 रुपये किलो के हिसाब से आपने बोरी स्टोर की होती है कि मैं 120 पे 140 पे बेचूंगा, तो 40 रुपीज़ आपको गेन मिलेगा। उसमें आप कोल्ड स्टोरेज के चार्जेस भी देते हैं और 25-30 रुपये आपको मुनाफा होता है। दिस इज़ कैपिटल गेन। सो पहली बात यह है कि स्टॉक मार्केट को आइसोलेशन में प्लीज़ ना लें। लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ये नासा के को बंदे चलाते हैं, को बहुत बड़ा साइंसदान होने की ज़रूरत है। अकबरी मंडी में जो आदमी बैठा हुआ नमक का, चीनी का, मसालों का कारोबार कर रहा है, कोई डिफरेंट नहीं है सर इससे। वो भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है। आप जो पैसा लगाएंगे स्टॉक मार्केट में, आप किसी कंपनी में लगाएंगे ना, वो कंपनी कुछ करती होगी, कुछ बनाती होगी, समझ रहे ना बात, उसका हिस्सा है। तो आप एक कारोबार में हिस्सेदार बन रहे हैं, एक मैनेजमेंट आप समझिए आप हायर कर रहे हैं। आपका जो प्राइवेट बिजनेस होता है उसमें आप क्या करती हैं? आप अच्छा मैनेजर हायर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि मैनेजर जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, आपको कुछ वक्त जो है आराम मिल जाए। जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो क्या करती हैं, प्रोफेशनल CEO असद उमर साहब जो हैं, वो एंग्रो उनको क्यों 70 लाख रुपए देता था 1 महीने की तनख्वाह? क्योंकि वो एंग्रो को 7 अरब रुपए कमा के देते थे। ठीक है ना। द मोमेंट वो ही विल नॉट मेक मनी, ही विल बी किक्ड आउट। Nobody cares in corporate sector. So same way you hire the management. आप मालिक बन जाते हैं 1 लाख रुपया लेके, आपके पास ये पावर आ जाती है कि आप ऑयल एक्सप्लोरेशन में जाएं, अब OGDC में पैसा लगा लें, आप ऑयल मार्केटिंग में लगा लें, PSO में चले जाएं, शेल में चले जाएं। क्विकली यू कैन मूव योर मनी। आप अगर अखबारों को फॉलो कर रहे हैं, इकोनॉमी की बेसिक है, ब्रोकर आपका अच्छा है, कोई अच्छा मेंटोर है, थोड़ी सी इंसाइट है आपके पास नॉलेज की, नॉट स्टॉक मार्केट की इंसाइट, वो जुर्म है। आप उसकी बेस पर डिसीजंस लेते हैं, उन डिसीजंस की बेस के ऊपर आप अपना पैसा जो है उसको घुमाते हैं और उससे आप पैसा बनाते हैं। सो कैपिटल गेन एक चीज़ हो गई। डिविडेंड क्या होता है? किसी को पता है डिविडेंड क्या होता है? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं देती कंपनी, जो मुनाफा कमाती है उसका एक हिस्सा वो आप लोगों को दे देती है। अभी हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, ये तो एक फाउंडेशन है, ये तो एजुकेशन का काम कर रहे हैं, कि ये कॉलेज है, कासम अली शाह कॉलेज है, हम सब, आप सब इसके शेयर होल्डर हैं, आपने पैसा लगाया हुआ है। इस साल फर्ज करें 1 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है नहीं, अब वो क्या कर रहे हैं, 50 करोड़ रुपया रिटेन कर रहे हैं फॉर फर्दर एक्सपेंशन। वो कहते हैं जी 50 करोड़ की ये 2 या 3 जगह के ऊपर हम और बिल्डिंग हमने ली हुई है, हम बना रहे हैं, और 50 करोड़ रुपया वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से जित फैसला करेंगे ना, लेट से अर्निंग पर शेयर 10 रुपये बनती है, तो 5 रुपये उन्होंने 5 भी कर सकते हैं, तो भी कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं बैठ के कि कितना पैसा हमने रिटेन करना है, कितना पैसा हमने शेयर होल्डर को दे देना है। लेकिन नॉर्मली जो अच्छी कंपनियां हैं वो अच्छा रिटर्न देती हैं, उनके माजी के पैटर्न्स देखे जा सकते हैं। आपका सवाल अगला ये होगा कि जी मुझे कैसे पता चलेगा ये कुछ मुझे देंगे भी या रिटेन ही करते जाएंगे? ठीक है ना। इवन जो रिटेन करते हैं वो भी उनकी अर्निंग बढ़ रही होती है, फ्यूचर में उस कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसकी एक मिसाल आप बटा की फैक्ट्री ले। अच्छा प्लीज़, कोई मैं अगर कंपनी यहाँ डिस्कस करूँगा, मैं बाय सेल कॉल नहीं दे रहा, बाय सेल कॉल नहीं दे रहा। प्लीज़ ये मेक श्योर करें कि कोई मैं मोनोपोलाइजेशन नहीं कर रहा। बाटा एक ज़माने में 50 रुपये पे होती थी, इस वक्त उसकी कीमत हज़ारों में है। नेस्ले के शेयर है वो भी इसी तरह है। ये कंपनियां डिविडेंड की वजह से नहीं बढ़ी, ये कंपनियां बिजनेस इतना बढ़ता गया है कि वो इतना महंगा हो गया उसका शेयर। आज आप लोगों को बताएंगे दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट की कंपनी अगर वक्त ने साथ दिया वहाँ तक हम पहुँच पाए, तो आपको बताएंगे क्यों क्या। सो डिविडेंड वो प्रॉफिट है जो मद में आपको मिलता है। अब सवाल ये हुआ कि मैंने क्यों बनाया लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो मैं पहले बात कर रहा था, जॉबलेस डायरेक्शनलेस यूथ पाकिस्तान की। आप वो एक मुझे किसी बंदे ने भेजा कि हम लोग जो हैं वो किसी के घर मिलने जाते हैं, अमूमन जो लतीफ़ा बना हुआ,
वो कहते हैं जी बिल्लू कहाँ है, काका कहाँ है। बंदा समझता है काका होगा कोई 4 साल का लड़का होगा, 5 साल का लड़का होगा। पता चलता है कि जी 60 साल का या 55 साल का काका आ रहा होता है कि काका। उसकी वजह कि ज़हनी तौर पे हम लोग ग्रो नहीं करते। जो अंग्रेज़ हैं हम उनकी बुराइयां तो करते हैं। वहाँ 18 साल की उम्र में जो बंदा अपने माँ बाप के साथ रहता है वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे उल्टा साहब है हमसे। जो बहुत वेल्दी है वो रहते हैं, जो बड़ी फैमिलियाँ हैं वो रहते हैं। जो छोटी फैमिलीज हैं, गरीब लोग हैं और मिडिल क्लास हैं, वो कहते हैं भाई बाहर निकलो, अपना को काम कर पकड़ो। यूनिवर्सिटी फ़ी में तुम्हें हेल्प चाहिए मैं दे दूंगा। बाप कहता है मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा, तुम यूनिवर्सिटी जाओगे, मगर तुम अपना दाना दुनका तो खुद चुनो, अपने अखराजात तो निकालो। तो वहाँ पे लोग बचपन से काम शुरू करते हैं। दे हैव वैल्यू फॉर मनी। उनको पता है कि वैल्यू क्या है पैसे की। वो खर्च करने से पहले सोचते हैं। हमारे यहाँ किसी बंदे को ये कहो कि जी 1 लाख से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, वो सर इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना हम शादी करने से पहले नहीं सोचते। और आईफोन लेने से पहले वो 5 घर में बच्चे लेटे हुए हैं, बेगमात जो है वो कहती है जी आईफोन लेके आना नहीं तो घर ना आना। वो मैं रूबी ज्वेलर से जी अंगूठी देखी है ना, नहीं तो फिर मैं अपने माँ प्यो के घर जा रही हूँ। मेरी शादी किस आदमी से हो गई है जो मुझे एक अंगूठी भी नहीं लेके दे सकता। इधर जो मैरिड है मेरा ख्याल उनको इस जुमले के वजन का अंदाज़ा होगा। बच्चे कहते हैं जी आप किसके, आपका एक बाजी है, हमें आईफोन 10 नहीं लेके दे सकते। उस दिन मैं गया हुआ था पैकेज मॉल, गया 1,64,00,000 रुपए का मोबाइल, 1,64,00,000, और लोग लेते हैं तो है ना। लेकिन उसी बंदे को आप ये कहें कि आप 1 लाख से एक तजर्बा कर लें, आप समझे। मैं अक्सर लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं जी डर बड़ा लगता है। मैं कहता हूँ आप ये समझो आपने 1 लाख का मोबाइल लिया, हफीज सेंटर से बाहर निकले, गन पॉइंट पे कोई ले गया, चलो हम बड़े पीसफुल मुल्क में रहने, गटर में गिर गया, आपके हाथ से स्लिप हुआ, गटर में गिर गया, आपके बच्चे ने पानी के गिलास में फेंक दिया, उसे भी तो बर्दाश्त करोगे ना। जिस बंदे की कैपेसिटी 5 लाख की गाड़ी खरीदने की नहीं, वो 25 लाख की गाड़ी खरीद रहा है सिर्फ दिखाने के लिए। We buy things we don't need to show people who don't care। ना मजीद साहब को कोई फ़र्क पड़ता है, ना रुखसाना को कोई फ़र्क पड़ता है, इनकी सहेली या आपके दोस्त, कि आपके पास कौन सी बाइक है। इन द एंड आप अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार हैं, आपने अपनी ज़िंदगी खुद चलानी है। सो ये मेरी कोशिश है कि जो डायरेक्शनलेस यूथ है वो बजाय आईफोन के पीछे भागने के एप्पल के शेयर के पीछे भागे। वो समझे कि एप्पल का शेयर मैंने ले लिया। स्टीव जॉब्स ने, आपको बड़ी हैरत होगी कितने में, इट वॉज अ गैरेज कंपनी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एक गैरेज में खुली थी, एक घर में खुली थी। जॉब्स की किताब है, नेट पे सर्च कर लें, वो हमारा टॉपिक नहीं है, वरना उसकी कहानी भी पूरी सुनाई जा सकती है। अच्छा, दुनिया भर के अंदर जो छोटा व्यापारी होता है ना बेचारा, उसको बड़ा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है, उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। जो बड़ा स्टोर होता है वो सेल लगा देता है, मेगा सेल, बम्पर सेल, ठीक है ना। आप जाते हैं बड़े स्टोर्स में जाते हैं, वहाँ पे सेल लगी हुई है। छोटा बेचारा कहता है यार मेरी तो इतनी टर्नओवर ही नहीं है। वो आपको एसी भी देता है, आपको बड़ी जगह भी देता है, आपको साफ रैक्स भी देता है, आपको बेटर इन्वायरमेंट भी देता है, ठीक है ना जी। छोटे वाला बेचारा, उसकी वो रेडी पे चीज़ें बेच रहा है, बाहर गर्मी है, ना वो खड़ा होकर किसी से बात कर सकता है, तो उसको एडवांटेज नहीं है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में ये उल्टा है। जो छोटा इन्वेस्टर है, जो छोटा ट्रेडर है, उसको एडवांटेज है अगर उसकी नॉलेज है, अगर वो नॉलेज बेस्ड काम करता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे एडवांटेज है। अगर किसी बैंक ने कोई शेयर लेना है तो उसने 500 शेयर नहीं खरीदना, उसने 10 लाख शेयर खरीदना है, 1 करोड़ शेयर खरीदना है, 50 लाख शेयर खरीदना है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, फॉलो कर रहे हैं। जब आप इतनी बड़ी वॉल्यूम में शेयर खरीदते हैं तो उसकी जैसे वेव्स उठती हैं ना, एक मछली, आप समझेंगे एक बड़ी सी वेल है, वो जब समुद्र में गिरेगी तो वेव्स उठेंगी। ये नियॉन वेव थ्योरी जो है टेक्निकल की, वो भी इसी पे बेस्ड है। समुद्र को देख के, खुदकुशी करने गया था, समुद्र को देख के उसको एजुकेशन मिल गई कि मार्केट ऐसे मूव करती है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वो भी मैं उसकी तरफ नहीं आ जाऊँगा। यानी वेव्स में मार्केट, तो वेव्स क्रिएट क्यों होती हैं? जब कोई बड़ा प्लेयर एंटर होता है या एग्जिट करता है तो उससे वेव क्रिएट होती है। अच्छा, वेव जो होती है वो सिंगल नहीं होती, वेव के अंदर छोटी बहुत सी वेव्स होती हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा
मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप लोगों को कि फ़र्ज़ करें अगर ये बड़ी मूव है ना, तो ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऐसे नहीं आएगी, ये यूं पहुँचेगी यहाँ तक। ये देखें, ये अगर हम डेली चार्ट को फ़र्ज़ करें मॉनिटर कर रहे हैं ना, तो अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन के बाद ये जो यहाँ से शुरू हुआ था वो 10 दिन के बाद यहाँ आ गिरेगा। फॉलो कर रहे हैं आप बात? तो ये जो वेव्स हैं, इन वेव्स में छोटा इन्वेस्टर जो है वो फ़ायदा ले सकता है, बड़ा नहीं ले सकता। वो हर बार यहाँ पे ख़रीदता है, यहाँ बेच देता है, यहाँ ख़रीदता है, यहाँ बेच देता है, यहाँ ख़रीदता है, यहाँ बेच देता है, यहाँ ख़रीदता है, यहाँ बेच देता है। फॉलो कर रहे हैं? और ये जब वो बड़ा प्लेयर जब वो गेम कर रहा है ना, वो गिरा कर यहाँ लाता है, यहाँ से जब वो क्वांटिटी उठाता है, ये फाड़ के बाहर निकल जाएगा। उससे पहले रिसेशन क्रिएट करना होता है। वो अगर रिसेशन क्रिएट नहीं करेगा, अगर वो पैनिक क्रिएट नहीं करेगा, ये दोनों ग्राफ्स को आप देखें, तो लोग माल नहीं छोड़ेंगे, उसको पैनिक फैलाना पड़ता है। यहाँ आ जाते हैं आपके यूजलेस व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों का था, एक बाजार फिल्म आई है अभी सैफ अली खान की, वो आप ज़रूर देखिए। मैं देख के आया हूँ, बड़ा मज़ा आया मुझे, बड़ी अच्छी फिल्म है। उसमें पंप एंड डंप को एक्सप्लेन किया हुआ उन्होंने, यानी किस तरीके से लोग मोनोपोलाइज करते हैं मार्केट को, किस तरीके से पैनिक फैलाते हैं। पहले एक आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद एक पैनिक फैला देते हैं। जब पैनिक फैलता है तो बेशुमार सेलिंग आती है और वो नीचे के लेवल के ऊपर सारा शेयर जो है वो ख़रीद लेते हैं। तो ये अब छोटे इन्वेस्टर की हम बात कर रहे थे कि उसको एडवांटेज कैसे है। वो तो 500 शेयर ले रहा है और बेच रहा है भाई, उसको तो 5 लाख में बड़े आराम से मूवमेंट मिल जाती है ग्राफ की, वो डेली बेस के ऊपर बेच रहा है। तो एडवांटेज ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर हमने डिस्कस कर लिया, मेरा ख्याल आपको समझ आ जाएगा ये पॉइंट जो है। बाकी फॉलोअप में चीज़ें आप अगर यूट्यूब पे मुझे फॉलो करेंगे, मेरा नाम आप सर्च करेंगे तो गूगल के ऊपर जाके आपको मेरा यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। 152 ट्यूटोरियल्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ये डिटेल में है डिस्कस। अच्छा जी, हाउ टू स्टार्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट एट डिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। तो इसको मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा बड़े पैसे से की जाती है, लॉन्ग टर्म की जाती है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ की जाती है। एक आदमी है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं और एक बड़ी चंक पैसा मार्केट में डालना चाहता है। उसके रूल होते हैं, वो पोर्टफोलियो बनाता है, 3 से 5 सेक्टर्स मिनिमम रखता है, 5% से ज़्यादा किसी एक शेयर में वो होल्डिंग नहीं लेता। उसका ऑब्जेक्टिव, एक टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ होती है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। जो सिक्योरिटी एनालिसिस और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये 2 बुक्स जो हैं, ये वैसे मैंने कासिम अली शाह साहब को रिक्वेस्ट भी की हुई है, वो कंसिडर कर रहे हैं अगर ट्रांसलेट कर सकें उर्दू में, क्योंकि ये पाकिस्तान में कोई किताब उर्दू में अवेलेबल नहीं है स्टॉक मार्केट की। और ये 2 मास्टरपीस हैं, ये किताबें मैंने भेजी भी हुई हैं उन्हें। तो अब इनको जब टाइम मिलेगा, इनकी प्रायोरिटी में अगर कहीं आएंगी तो वो ज़रूर जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे जी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ज़हीन सरमायाकार, इतनी ट्रांसलेशन कर सकता हूँ मैं, और सिक्योरिटी एनालिसिस। आज आपको दुनिया का सबसे पहला जो क्राइसिस हुआ था, जो पहला बबल था, वो भी बताएंगे कि क्या था। ट्यूलिप मैनिया 1634 में वो दुनिया में वजूद में आया था। अगर वक्त ने हमारा साथ दिया तो कोशिश करते हैं जल्दी बढ़े से। सो डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर टर्म, ट्रेडर फॉर अ शॉर्टर टर्म। ट्रेड टेप मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। इन्वेस्टर जो है उसकी कोशिश होती है कि फॉर अ लॉन्गर टर्म, अगर वो बेचता है तो किसी रीज़न से बेचता है। फॉर ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।